ये है कि भारतीय दंड संहिता यानी हमारा आईपीसी, जो पिछले 150 सालों से भी ज्यादा समय से हमारे क्रिमिनल लॉ की नींव था, अब वो खत्म हो चुका है। वो अब इतिहास का हिस्सा है। और उसकी जगह ली है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 ने। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सोच और उसके पूरे ढांचे में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तो आखिर इस बदलाव के केंद्र में है क्या? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इस नए कानून के पीछे की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस नए कानून की जो सबसे खास बात है ना, वो है सरलीकरण, मतलब चीजों को आसान बनाना। मिसाल के तौर पर पुराने आईपीसी में जो बातें 5 अलग अलग सेक्शंस में बिखरी हुई थीं, उन्हें अब बीएनएस के तहत सिर्फ एक सेक्शन में ले आया गया है। 5 से सीधा 1। जरा सोचिए, और यही सरलीकरण, यही सिंप्लीफिकेशन इस नए कानून की आत्मा है, उसकी जान है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, कानूनी दांव-पेंच की उलझनों को कम करना और न्याय को हर किसी के लिए आसान बनाना। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ कब? भारतीय न्याय संहिता 2023 को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और फिर 1 जुलाई 2024 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। अच्छा, अब आते हैं असली मुद्दे पर। इस कानून की असली ताकत क्या है? मतलब इसकी पहुंच कहां तक है? ये कानून आखिर किस किस पर और कहां लागू होता है? बीएनएस ना 2 तरह के बर्ताव को देखता है। पहला है कार्य और दूसरा है लोप। इसका मतलब यह है कि कानून सिर्फ कुछ गलत करने पर ही सजा नहीं देता, बल्कि तब भी देता है जब कोई अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कार्य क्या है? मान लीजिए किसी पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग मना है और कोई वहां सिगरेट पीता है, तो ये एक कार्य है जिसके लिए सजा हो सकती है। और लोप, अब सोचिए एक जेलर के बारे में जिसकी कानूनी ड्यूटी है कैदियों को खाना देना। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये एक लोप है, मतलब यहां कुछ न करना ही अपने आप में एक अपराध बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीएनएस का दायरा भारत की सीमाओं से भी कहीं आगे है। ये लागू होता है, पहला, दुनिया में कहीं भी मौजूद किसी भी भारतीय नागरिक पर। दूसरा, भारत में रजिस्टर्ड किसी जहाज या विमान पर सवार हर व्यक्ति पर, चाहे वो किसी भी देश का हो। और तीसरा, ये वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग है, भारत में मौजूद किसी कंप्यूटर सिस्टम को निशाना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति पर, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो। तो हमने ये तो देख लिया कि ये कानून कहां लागू होता है, लेकिन जैसा हर कानून के साथ होता है, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि ये कहां लागू नहीं होता। तो ये कानून कुछ खास लोगों और स्थितियों पर लागू नहीं होता, जैसे कि ये भारत सरकार की सेवा में मौजूद अधिकारियों या आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स पर विद्रोह जैसे कुछ खास अपराधों के मामले में लागू नहीं होता है। और इसके अलावा अगर कोई मामला पहले से ही किसी दूसरे स्पेशल या लोकल कानून के तहत आता है, तो भी बीएनएस वहां लागू नहीं होगा। तो इन सारी तकनीकी बातों को समझने के बाद चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इस पूरे बदलाव का असली मतलब, इसका निचोड़ क्या है? अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, सरलीकरण। जो कानूनी ज्ञान पहले 5 अलग अलग दरवाजों के पीछे छिपा था, उसे अब एक ही दरवाजे के जरिए सबके लिए खोल दिया गया है। सही मायनों में यही इस सुधार का सार है। और इस सब का, इस पूरे बदलाव का जो सबसे बड़ा फायदा है, वो एक शब्द में है, स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। चाहे लॉ के स्टूडेंट्स हों, वकील हों या फिर कोई आम नागरिक, अब सबके लिए क्रिमिनल लॉ के बुनियादी सिद्धांतों को समझना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि कानूनों का ये एकीकरण भविष्य में भारत में कानून की पढ़ाई और प्रैक्टिस को कैसे आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा, और यही इस कानूनी सुधार के असली असर का सबसे बड़ा टेस्ट होगा।